हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत टाइम बाद देख रहे हो आप मुझे, क्योंकि 1 साल बाद ही व्लॉग आएगा। और जो लोग यहाँ पे नए हैं, आई एम साराक्षी, एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हियर इन मेलबर्न फ्रॉम मुंबई। एंड अब मैं आपको ये बताऊंगी कि मैं क्यों आई थी ऑस्ट्रेलिया। सो आज का व्लॉग इसी पे होने वाला है कि व्हाई डिड आई कम टू ऑस्ट्रेलिया। ओके, सो देयर इज दिस बुक जिस पे मैं सब कुछ लिखती थी कि मैं कब जाऊंगी, मेरा कब क्या क्लियर हुआ है, मेरा कब वीज़ा आया, एवरीथिंग, मैंने कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, सब कुछ। स्टार्ट करते हैं। एंड आईएल्स, सबसे पहले अगर आपको आपकी कंट्री से कोई और कंट्री में जाना है पढ़ने के लिए, सो यू नीड टू क्लियर आईएल्स या पीटीई। सो मैंने आईएल्स किया था 29 अप्रैल 2023 में, एंड आई गॉट 7 ओवरऑल। सो उसमें 4 मॉड्यूल्स होते हैं, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग। मेरे राइटिंग में बहुत कम आए थे, नहीं आई मीन रीडिंग में बहुत कम आए थे। आई एम टू बैड एट रीडिंग। एंड उसमें लाइक डिफरेंट होता है, उसमें पैराग्राफ्स होते हैं और उसमें से ढूंढना होता है, एंड वो पैरा में आंसर ही नहीं मिलता है, पता नहीं, इट वॉज दैट इन माई केस। बाकी बहुत लोग बहुत अच्छे भी हैं रीडिंग में, बहुत लोग स्पीकिंग में बुरे। आई एम गुड एट स्पीकिंग, सो आई एम गुड एट लिसनिंग, बट आई डोंट लिसन। ओके, सो उसके बाद आईएल्स हो गया। उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, एंड मैंने 9 जून 2023 को यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया। सो 14 जुलाई से मेरे को एक्नॉलेजमेंट आ गया 2 यूनिवर्सिटीज से। 10 अगस्त को मैक्वेरी यूनिवर्सिटी से मेरा जीटीई इंटरव्यू था, विच इज़ जेन्युइन एंट्रेंस इंटरव्यू होता है एक, एंड वो मेरा वीडियो कॉल पे था, जूम मीटिंग पे। एंड yeah, it went well। and उसमें उन्होंने मेरे को पूछा कि what would you do if you had 2 super powers, ये वो। सो ऑब्वियसली मैंने ये बहुत बुरा आंसर नहीं दिया कि हाँ मैं आपकी यूनिवर्सिटी में आ जाऊँगी, मुझे पढ़ना नहीं पसंद है, क्यों आऊँगी। ओके, नेवर माइंड। सो कुछ अच्छा मैंने लिखा, मैंने बोला कि मैं मिलियनर बन जाऊँ, बिलियनर बन जाऊँ, पैसा किसे नहीं पसंद है, और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सो मैंने ये बोला उन्हें, एंड ठीक है, वो इंटरव्यू हो गया। उसके बाद उन्होंने मुझे ऑफर लेटर भेजा, बट उसमें उनका एक कंडीशन था दैट मेरे आईएल्स रीडिंग में उन्हें इतने बैंड चाहिए और मेरे उतने बैंड नहीं थे। सो ऑब्वियसली मैं उनकी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए वापस आईएल्स देने नहीं वाली, क्योंकि मैं क्यों दूँ। ओके, बट मेरे को ये था कि मुझे कोई और उससे आ जाएगा यूनिवर्सिटी से अनकंडीशनल ऑफर लेटर, सो इसलिए मैंने नहीं दिया। एंड देन मुझे 22 अगस्त को वेस्टर्न सिडनी से ऑफर लेटर आया, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी से, विच वॉज अनकंडीशनल। कोई कंडीशंस नहीं है उनकी, बस आप आ जाओ, पढ़ाई करो हमारी यूनिवर्सिटी में, बहुत सारी फीस दो, दैट्स इट। क्योंकि वेस्टर्न सिडनी की फीस मेरी यूनिवर्सिटी से ज़्यादा है। आई स्टडी एट स्विनबर्न यूनिवर्सिटी। ओके, सो उसके बाद मुझे आया 24 अगस्त को, उसके ही 2 दिन बाद, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया से ऑफर लेटर, विच वॉज अनकंडीशनल अगैन। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया इज इन एडलेड। रीजनल के एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं जब आप पीआर के लिए जाओगे। सो उसमें ये बेनिफिशियल होता है अगर आप उनकी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तो। बट रीजनल में रहने के मुझे थोड़े से डिसएडवांटेजेस लगे, क्योंकि ऑब्वियसली मैं मुंबई से हूँ, मैं कभी पंजाब में रहना क्यों प्रेफर करूँगी। मैं उस वे में सोच रही थी कि मुझे इतना शांत नहीं चाहिए, मुझे भीड़ भाड़ चाहिए, मुझे लोग चाहिए बहुत सारे, जहाँ पार्टी हो रही हो बहुत सारे लोग हों, यूनिवर्सिटी में लोग हों, और मतलब खाली खाली मैं नहीं रह सकती, मैं डिप्रेस्ड हो जाऊंगी। आई एम नॉट इवन किडिंग। ओके, सो उसके बाद मेरे को 5 सितंबर को फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर आया अनकंडीशनल। देन आया स्विनबर्न यूनिवर्सिटी से, जहाँ मैं पढ़ रही हूँ। सो जो लास्ट ऑफर लेटर था, मैंने उसका वेट किया है कि हाँ अब स्विनबर्न से आएगा, अब स्विनबर्न से आएगा। यस, मैंने आरएमआईटी में भी अप्लाई किया था और डीकेन में भी अप्लाई किया था। मुझे डीकेन से अनकंडीशनल आया था और मुझे
ये RMIT से मुझे कंडीशनल आया था कि रीडिंग में उन्हें उतने बैंड चाहिए जो मेरे नहीं थे, और RMIT और डीकन की फीस भी ज़्यादा थी क्योंकि वो लोग मेरे को कम स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे थे और मुझे स्विनबर्न सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप ऑफर करा था विच इज़ जस्ट 20%। ओके, उसके बाद ये सब हो गया, यूनिवर्सिटी सिलेक्ट हो गई, फीस देख ली, सब देख लिया, एंड अब हमें जाना है लोन की तरफ। सो लोन अप्लाई किया मम्मा ने, एंड लोन का सैंक्शन लेटर आ गया। हाँ वही होता है, उन्होंने देखा वो सब, सो आई डोंट हैव मच आइडिया अबाउट दैट, बट हाँ लोन का सैंक्शन लेटर आ गया, लोन हो गया। एंड देन उसके बाद हमें अप्लाई करना पड़ता है हेल्थ कवर के लिए। अगर हमें ऑस्ट्रेलिया में आना है पढ़ने के लिए, वी नीड बूपा हेल्थ कवर, मतलब बूपा या कोई और भी होता है, बट मैंने बूपा लिया था। सो दैट इज समवेयर अराउंड 1,24,000। तब जब मैं आई थी तब उतना था, 1,24,000 2023 में। एंड उसके बाद मेडिकल करना पड़ता है आपका, वीज़ा के बाद आपका एक चेकअप होता है। उसमें वेट चेक करते हैं, हाइट चेक करते हैं, और ब्लड टेस्ट होता है, कुछ एक्सरे होते हैं, ये सब। और उसका कॉस्ट इज़ 5,500 INR। तब था जब मैं आई थी अगेन। एंड 17 जैन को मैंने वीज़ा अप्लाई किया था। कितने बजे वो भी लिखा है मैंने, ठीक है, 5:10 पे, 5:10 PM। वीज़ा कब आया? एनी गेसेस? कमेंट करो, कमेंट। आप जब तक कमेंट करोगे तब तक ये व्लॉग आ चुका होगा, बट तो भी कमेंट कर ही देना। कमेंट क्या, सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, सो 17 जैन को मेरा वीज़ा आ गया। कितने बजे? 5:22 PM। हाउ? ऑटो ग्रांट कहते हैं इसे, मुझे भी नहीं पता था। सो मैंने 5:10 पे अप्लाई किया, मुझे 5:22 पे वीज़ा आ गया। क्यों? साराक्षी सैनी। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी प्रोफाइल बहुत अच्छी थी, हम लोग ने इनकम बहुत ज़्यादा दिखाई थी, मेरे ग्रेड्स अच्छे थे और सब अच्छा था। तो उन्होंने बोला कि इसकी एप्लीकेशन क्या ही देखनी, 10 मिनट में ही चलो आ जाओ आप ऑस्ट्रेलिया। ऐसा हुआ। सो इट वॉज ऑटो ग्रांटेड। एंड मुझे 5:15 पे ही मेल आ गई थी। अगेन 5:22 पे मुझे ग्रांट मिला था, लाइक मेल आई थी मेरे को, ठीक है। और मुझे पोर्टल पे, जिस पोर्टल पे आप वीज़ा एप्लीकेशन डालते हो, सो शगुफ्ता मिस थी, और जैसे ही उन्होंने डाला, लाइक जैसे ही उन्होंने प्रेस किया कि यस, उसके ही 5 मिनट बाद उन्हें उसी पोर्टल पे दिख गया कि हाँ साराक्षी सैनी वीज़ा ग्रांटेड, और मुझे 5:22 पे मेल आ गई कि हाँ मेरा वीज़ा आ गया है। एंड मैंने मम्मा को कॉल किया, मैंने बोला मम्मा एक बात बताओ, वीज़ा आ गया। वो रोने लग गए। सो वो इमोशनल मोमेंट था बहुत, कि सोचा नहीं था, क्योंकि हम लोग ने एकदम एंड मोमेंट पे किया था कि हाँ अब आ जाए तो देखा जाएगा, आना चाहिए, एक्सपेक्ट कर रहे कि आ जाए ये वो, एंड आ गया। सो भगवान जी ने हमारी सुन ली। एंड उसके बाद तो 15 फेब रात को मेरी फ्लाइट थी मुंबई टू मेलबर्न वाया हांगकांग। मेरा ले ओवर था 9 घंटों का, और उसमें मैंने लाउंज एक्सेस बुक किया था, बट वो मुझे मिला नहीं। सो मैंने क्या किया, मैं निकली, मैं हांगकांग गई, लगेज लिया, एंड मैं गई कैथे पैसिफिक की मेरी फ्लाइट थी, मैं गई उनके पास, मैंने बोला मेरा लाउंज एक्सेस है। उन्होंने बोला यहीं सो। मैंने ऐसे सुना, उन्होंने मेरे को लाउंज एक्सेस नहीं दिया, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही थी। सो वो जो एयरपोर्ट की सीट्स होती है उस पर मैं 9 घंटे मैंने कैसे निकाले हैं मैं जानती हूँ। एंड उसके बाद फिर मैं मेलबर्न जा रही थी, मैं वापस एक्साइटेड हो गई, ओ माय गॉड मेलबर्न, ओ माय गॉड मेलबर्न। एंड मैं मेलबर्न आई हूँ 17 फेब को सुबह को। एंड कैसे आई मेलबर्न से घर कहाँ ढूंढा, मैंने घर ढूंढा था फेसबुक मार्केट प्लेस पे, जो था मेरा घर सेंट किल्डा में। उसका रेंट वो समवेयर अराउंड 1200 पर मंथ। एंड मैं एक दीदी के साथ रह रही थी। सो मैं जब यहाँ लैंड हुई, मुझे किसने पिक किया, मैं कैसे घर गई, मैंने कैब बुक करी, मैंने कितना पे किया, कुछ पे नहीं किया, मैं फ्री में गई हूँ। जो घर मैंने फेसबुक मार्केट प्लेस से ढूंढा था वहाँ। सो स्विनबर्न यूनिवर्सिटी की तरफ से मुझे एक फ्री कैब मिली थी, जो फर्स्ट टाइम जब आते हो तभी आपको मिलती है। सो वो लोग ने बुक करी थी, एंड मुझे उसका नंबर पता था एंड एवरीथिंग। सो मैंने कॉल किया एंड वो आए मुझे लेने।
एंड वो कैब से मैं गई हूँ सेंट किल्डा वाले घर एंड दैट्स इट। फिर मेरी 17 को जब मैं आई जेट लैग, 17 को पूरा जेट लैग में गया। 18 को मैं गई ग्रोसरी लेने एंड 19 को मेरी ओरिएंटेशन थी यूनी में। एंड बस यही ओरिएंटेशन में मुझे दोस्त मिले, दोस्त बने एंड वो दोस्त मेरे अभी तक दोस्त है। दैट्स माई फ्लेक्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड यही थी मेरी जर्नी। मैं ऑस्ट्रेलिया ही क्यों आई, कनाडा क्यों नहीं गई, यूके क्यों नहीं गई? क्योंकि यूके में पीआर नहीं है, आपको स्टडी करके लाइक वापस अपनी होम कंट्री जाना पड़ेगा। एंड कनाडा में बहुत सारे देसीज है, मुझे इतने देसीज के पास नहीं जाना, प्लस वहाँ मेरे रिश्तेदार भी हैं। सो ओके सो ऑस्ट्रेलिया क्यों? क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी एकदम सही मिल गई, लाइक परफेक्ट फिट। एंड यहाँ ज़्यादा एक्सपोजर है, मुझे ऐसा लगा। एंड बाकी मैं जा रही हूँ इस ईयर अक्टूबर या नवंबर में इंडिया, उसका भी व्लॉग आएगा। अभी आप टेंशन मत लो कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं, व्लॉग आएंगे। मुझे स्नैपचैट पे मैसेज देख रही हूँ व्लॉग क्यों नहीं डालते, इंस्टा पे देख रही हूँ रिक्वेस्ट में। एंड थैंक यू सो मच आप लोग के सपोर्ट के लिए, जो भी आप लोग ने मेरे को पैरास लिख के भेजे, आई लव इट। और लिखो ओके सो यही था आज के लिए एंड आई होप टू सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।